नमस्कार। जीसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र का। तो वैसे देखा जाए तो आप विद्युत के बारे में काफी जानते होंगे। करंट नाम सुना होगा आपने, झेला भी होगा करंट को, है कभी झटका भी लगा होगा आपको शायद। तो ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी विद्युत के बारे में तो आप जानते हो, क्या इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सूत्र भी जानते हो, इसका मात्रक भी जानते हो, आपने मेरी क्लास से ली होगी। उसमें इलेक्ट्रिक से रिलेटेड यदि कोई थोड़ी बहुत ही बात आती है तो मैं उसके बारे में समझाया होगा, और आपने क्लास भी ली होगी तो उसमें आपने अच्छे से समझा होगा। तो अब है, हम बात करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, विद्युत की नहीं, विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो उसकी डायरेक्ट परिभाषा की हम बात करें तो डायरेक्ट परिभाषा क्या होती है कि कोई भी आवेश है, उसके निकट किसी अन्य आवेश को लेके जाने पर वो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, और वही जहां तक वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल महसूस करता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और यही इसकी परिभाषा है। तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा, विद्युत क्षेत्र और उसका भौतिक अर्थ, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो करते अपनी क्लास स्टार्ट। विद्युत क्षेत्र तथा इसका भौतिक भौतिक अर्थ के दो, भौतिक महत्व के दो, एक ही बात है। तो अब देखो इसकी हम थ्योरी लिखें, तो थ्योरी जो भी मैंने बताई बस वही आपको लिखनी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अलग से थ्योरी आने वाली है, अलग से कुछ भी नहीं आने वाली है। वह स्थिर आवेश जिसके पास किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, वही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करेंगे जिसमें हमने किसी एक स्थिर आवेश से उसको रखा, और जब वहां पर हम किसी अन्य आवेश को लेके जाएंगे तो वह एक बल महसूस करता है, और जहां तक वह बल महसूस करता है वही क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो लिखते हैं हम इसकी परिभाषा। वह क्षेत्र जहां किसी आवेश के पास वह क्षेत्र जहां स्थित, वह क्षेत्र जहां स्थित आवेश के पास किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना के लिए हम एक ऐसा प्रभाग या क्षेत्र लेते हैं। ठीक है, कोई प्रभाग या क्षेत्र ले लिया जहां पर हम एक आवेश को रखेंगे, जहां कोई आवेश स्थित है, एक कोई आवेश स्थित है, तथा वहां किसी अन्य आवेश को ले जाएंगे, वहां किसी अन्य आवेश
को ले जाने पर वह बल महसूस करता है। यानी जहां तक वह बल महसूस करता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है, तो यह भी लिख लेना कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है। और अब इसमें देखो आपको कहेगी भाई इसकी मेन मुख्य परिभाषा बताओ, तो मुख्य परिभाषा में आप ये भी लिख सकते हो कि वे प्रभागीय क्षेत्र जहां पर किसी कोई स्थिर आवेश स्थित है और वहां पर किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह बल महसूस करता है, तो वे क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वह क्षेत्र जहां तक वे बल महसूस करता क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ठीक है भाई। और इसमें है ये जो विद्युत क्षेत्र है वो अपने वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करें तो इसमें आप बस एक ही चीज ध्यान रखना भाई, कुछ भी नहीं करना है आपको। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट पता होना चाहिए। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये क्या है? E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है? यहाँ बल है, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे भाई? हम ये बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी परीक्षण आवेश पर लग रहे किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस क्षेत्र पर जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है उस पर लगने वाले बल को व्यक्त करती है। या हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश तथा उस परीक्षण आवेश पर लग रहे बल के मान को व्यक्त करेगी। या हम कहेंगे कि बल लग रहे बल तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति अर्थात अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। तो करते हैं स्टार्ट। क्या लिखेंगे भाई? हम वही लिखेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे क्या होगा? बिंदु या वहां रखे गए परीक्षण आवेश, वहां रखे गए परीक्षण आवेश पर लग रहे बल को व्यक्त करती है। अर्थात इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस परीक्षण आवेश पर लग रहे बल क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट की निष्पत्ति या अनुपात को व्यक्त करती है। बस यही है।
या हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कल्पना करने के लिए हम मानते हैं कि परीक्षण आवेश हमने क्यू नोट लिया, जिस पर लग रहा बल है वो है एफ वेक्टर। ये आप अपनी लैंग्वेज में और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो कि इस क्यू नोट आवेश, परीक्षण आवेश पर लग रहा बल है वो है एफ वेक्टर। तो उस परीक्षण आवेश पर लग रहे बल एफ वेक्टर तथा उस परीक्षण आवेश क्यू नोट का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। अब यहाँ पे एक परिभाषा और भी बन रही है। एक परिभाषा जो बन रही है उसका मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई फॉर्मूला पता है, जैसे कि आपको सूत्र याद है, आपको परिभाषा बनानी है, तो आप क्या करोगे कि नीचे वाला जो मान है उसको क्या कर दोगे, एकांक कर दोगे, एक मान लोगे। तो इसमें भी आपको यही इसको मान, जो यहाँ पे मान है परीक्षण आवेश क्या है वो एकांक लेना है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी भाई, एकांक धनावेश पर या एकांक धन जो परीक्षण आवेश है वो लिया, उस पर लग रहे बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। बस इतनी सी शॉर्ट एंड स्वीट में छोटी सी परिभाषा बन जाती है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सूत्र आपके पास में जैसे कि आ गया तो सूत्र में हमेशा जो बट्टा में होती है, जो अपोन में संख्या होती है, उसको आप एकांक मान लो और एकांक मानने पर उसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इसकी भी परिभाषा क्या बन जाएगी कि किसी एकांक धनावेश पर लग रहे बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। तो यहां पे आप ये कर लो कि Q नोट इक्वल टू 1। Q नोट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये मान है E वेक्टर का किसके तुल्य हो जाएगा, F वेक्टर के तुल्य मान हो जाएगा। तो अब यहां से आप परिभाषा बनाओगे। परिभाषा क्या बनेगी कि एकांक ये क्या हो जाएगा, धनावेश लेना चाहो तो धनावेश, या फिर परीक्षण आवेश है उसका मान एकांक धनावेश लिया, तो एकांक धन आवेश पर लग रहे बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य। बस यही है चीज। अब यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक बताओ भाई, देखें आप लोग बता सकते हो ने, ई बराबर क्या है, मात्रक निकालो। मात्रक निकालना मुझे लग रहा है सभी को आता होगा। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, ई बराबर क्या दिया हुआ है, एफ अपॉन क्यू नोट है। तो एफ का मान क्या होता है, एफ क्या है, बल है, यहाँ पे ये क्या है, आवेश, गुलाम है, आवेश है ये। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। तो इसका जो मात्रक है वो क्या बन गया, न्यूटन प्रति गुलाम। बट्टा है ना, बट्टा, उसको पता है आपको, क्या लिख सकते हैं हम, प्रति लिखते हैं। ये वाला जो खड़ी होती है ना, ये आड़ी रेखा, बस यही आपकी क्या होती है, प्रति, इसको प्रति बोलते हैं। अब ये बताने की जरूरत थोड़ी है? आप लोग खुद समझदार हो वैसे तो, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी चीजें बताने में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अदरवाइज पता है मुझे कि आप मात्रक निकाल सकते हो, सारे मात्रक निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी ऐसा चलता रहता थोड़ा बहुत तो है ना। हाँ भाई, तो अब देखो विमा की बात करें, विमा, तो विमा क्या होती है भाई, विद्युत क्षेत्र की। पहले हम बल की निकालते हैं। बल की तो हमें पता है क्या होती है, m1 L1 T-2। अब आवेश की भी तो पता है हमें, आवेश क्या होती है, AT नहीं होती क्या, बस AT को ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगी, m1 L1 T-3, एंड ये बन गया A की मान इनवर्स। ये होगी इसकी विमा। ठीक है भाई, ये हो गई विमा। अब देखो इसमें एक समान, जैसे कि आपके आ गया समरूप, या फिर एक समान जो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, उसमें क्या है, बस उसमें यही होता है कि जैसे कि एक कोई प्रभाग ले लिया, क्षेत्र ले लिया हमने, इसमें जैसे ये V ले लिया, ये हो गया, ये आपके इसकी दूरी हो गई D, या ये यहाँ से होगी इसकी दूरी D। तो यहाँ से ये आपने जैसे प्लस माइनस जो भी है,
ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, जैसे कि ये वाले, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, बस यही आपको याद रखना है। परिमाण व दिशा दोनों क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपके समरूप, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है वहां पे, जहां पर जो परिमाण और दिशा है दोनों का मान समान होता है। तो ये आपके थी विद्युत क्षेत्र एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमेशा सूत्र याद रखना, E इक्वल टू होता है F/Q0, यानी कि बल बटा आवेश। जहां पर हमें जो परीक्षण आवेश है उसको एकांक मान लेना है। एकांक मानने पर हमारे पास में जो F वेक्टर है उसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य प्राप्त होगा। क्लियर है भाई? तो इनसे रिलेटेड हम एक क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखो भाई, नेक्स्ट है आपकी न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चन है हमारे पास में दो आवेश, ये जैसे कि ये लास्ट वाले पे आ गया है, लास्ट वाला जो अपने है, हमने कूलम वाला नियम किया था ना, उस पर डिपेंडेड है कि दो आवेश Q1 तथा Q2 दूरी r पर स्थित है। यदि प्रत्येक आवेश को तथा उनके मध्य दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य कार्यरत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पूछ रहा है कि दो आवेश Q1 व Q2 लिए हैं, दो आवेश क्या है, Q1 व Q2 तथा दूरी r लेनी है। तो कूलम के नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं, कूलम के नियमानुसार क्या होता है भाई, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r², यही होता है। तो प्रत्येक आवेश को तथा उनके मध्य दूरी को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि आवेश को कितना कर देना है, डबल कर देना है, 2 से गुना दुगुना कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 2Q1 एंड ये भी कितना हो जाएगा 2Q2 अपॉन, ये जब आवेश है उनको हमने अभी तक दुगुना किया, आगे क्या दे रहा है कि प्रत्येक आवेश को तथा उनके मध्य दूरी को भी क्या करना है, आपको दुगुना करना है। दुगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर कर दिया जाए तो उनके मध्य कार्यरत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इनके मध्य जो कार्यरत बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, ये कितना हो जाएगा K/2 कितना हो जाएगा भाई। आपने बीजगणितीय क्वेश्चंस को हल किया होगा, यानी कि 2 को 2 से गुणा करते हैं, है ना। यहाँ पे अब ऐसे नहीं है कि भाई ये दोनों प्लस में या फिर इस तरह से किस तरह से गुणा करते हैं, ये आपको पता है कि 2 को 2 से गुणा किया कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगी, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन 2r का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 4r², 4 से 4 कट गया। तो हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया के Q1 Q2 अपॉन r², F बराबर ये प्राप्त हुआ। अब हम क्या जानते हैं, कूलम के नियमानुसार ये क्या था, यही तो था, क्या वापस वही प्राप्त हो गया। तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ा भाई, अरे पड़ा क्या, नहीं पड़ा ने। तो हम क्या लिखेंगे कि जब, ये तो आप लोग लिख देना, अब मैं फालतू में क्यों लिखूंगा ना, आप लोग समझ गए ना, बस समझना जरूरी होता है। तो भाई आवेश है उनको डबल कर दिया, दूरी को डबल कर दिया, तो इसके मान पर बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस यही चीज है आपकी, समझ गए ना। ये अपने जो लास्ट क्लास थी जिसमें कूलम का नियम पढ़ा था उसमें थी ये चीज। यदि सही ढंग से आपने कूलम का नियम पढ़ा तो, अरे कूलम का नियम यदि याद, कूलम का नियम तो एक ऐसा नियम है जिसको बिना पढ़े याद रह जाएगा वो, और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। इसमें भी कोई समझने वाली बात नहीं थी, डायरेक्ट दिया हुआ था, आवेश को डबल कर दिया और दूरी को डबल कर दिया, सारों को डबल कर देना है, दुगुना कर देना है, तो बल के मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बस यही तो था आपके कूलम का नियम। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना टॉपिक था विद्युत क्षेत्र एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका हमने अच्छे से अध्ययन किया और उनकी परिभाषा पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।